हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइस विल डू फैक्टर थ्योरम फर्स्ट, उसके बाद में इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के जितने सारे क्वेश्चन है करने के लिए, जहां जहां इसका यूटिलाइजेशन वो होता है। और उससे पहले अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा, देख लेना। एक्सरसाइज 2. पॉलिनोमियल का सारा चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। द फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ पी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्या है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री और 1 और ग्रेटर देन 1। मतलब एक पॉलिनोमियल लेना है हमको जिसका डिग्री 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो। डिग्री का मतलब होता है जो मैक्स पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहता है एक्स वाई जेड, उसका जो पावर होता है, उसका मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर रैशनल नंबर, इट कैन बी एन इरेशनल नंबर। देन व्हाट I can write this is there are two condition, first condition and then second condition. So we'll try to understand the first condition first. पहला condition हम समझने के लिए कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो let us take a polynomial px. We always give name polynomial as px or fx. So let's take any polynomial, ठीक है। 3x plus 3 ले लेते हैं। If px, see this one, if px is a polynomial of degree 1, degree 1 होना चाहिए, इस फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? If I ask you what is the degree of this polynomial, 3x plus 3 का डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। So this is okay. It is a polynomial of degree 1, so this is a polynomial of degree 1. So हमने एक polynomial ले लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि x minus 1 is a factor of px if p of a is 0. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको आपको समझना पड़ेगा क्या है। इफ p of a is 0, अगर p of a, जैसे कि ये क्या है, p of x है। what is p of x? p of x is 3x plus 3. p of x is 3x plus 3. यहाँ पे बोल रहा है p of a अगर 0 है देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब ये जो a का वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये जो a का वैल्यू है, ये जो a का वैल्यू, ये जो a है, a, दिस a, ओके, दिस a, दिस, अगर हम a का वैल्यू कोई कुछ भी ले सकते हो, -1, 2, 0, 3, 4 जो भी हो, अगर यहाँ पे a लेके 0 निकालते हो, इसका रिवर्स हो जाता है। सी प्रॉपरली, हम देखो इसकी a प्लस है ना, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, रिवर्स होता है। इसका रिवर्स लेके उसको फैक्टर बोलता है। सबसे बेस्ट होगा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। दिस पॉइंट नंबर 1, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है। सो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले रहा है 3x plus 3। तो p of a, हम p of a निकालते हैं, पता नहीं हमको 0 है या नहीं, p of a निकालते हैं। एग्जाम्पल, इसको हम p of a, मतलब a का मतलब है कोई भी वैल्यू, रियल नंबर, ठीक है। x को हम ले लेते हैं -1। अगर हम x को -1 ले लेते हैं, मतलब ये a हो गया, ठीक है। दिस इज माई a, दिस इज माई a। a अगर -1 ले तो क्या निकलता है, व्हाट विल बी द आंसर? 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस x का जगह में कितना, -1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू -1 इज -3 एंड देन प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो गया, देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट हियर, p ऑफ -1, मतलब -1 x का जगह में अगर हम -1 लिखता है तो क्या हो जाता है, दैट वैल्यू कम्स टू 0। यहीं पे यही तो बोल रहा है, यहाँ पे p ऑफ a 0 अगर होता है, मतलब p ऑफ -1 0 है, देन क्या होता है, देन x माइनस, इसका रिवर्स लेना, ठीक है, a का रिवर्स लेना, प्लस तो माइनस लेना, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब देन therefore since p of -1 is 0, therefore I can write what, x तो लेना है, सी x तो लेना है, माइनस a, मतलब रिवर्स होगा, यहाँ पे माइनस है ना, -1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, +1 is a factor of this given polynomial px, ठीक है। इसका फैक्टर है, समझ में? मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करना है, p ऑफ -1 या -2 कुछ भी चेक कर सकते हो, यू कैन टेक अनदर वैल्यू ऑल्सो। अगर ये वैल्यू डाल के अगर आपका आंसर 0 आता है
तब क्या होता है इसका रिवर्स x माइनस वन है यहाँ पे, तो x प्लस वन इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट नंबर वन। अगर नहीं समझ में आता और कर सकते हैं, आई कैन डू वन मोर, नो प्रॉब्लम। x का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, कैसे करते हैं, 2 से करते हैं, x 2 से रिप्लेस करता है, ठीक है, और 2x के जगह में डाल दो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9। क्या p ऑफ 2 0 है क्या, देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल्स टू 9 आ रहा है, मतलब 9 आंसर आ रहा है। मतलब यहाँ पे x का जगह में 2 अगर हम पुट करता है तो हमारा आंसर 9 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x तो लेना ही है ना, इसका जैसे ये x माइनस से मतलब रिवर्स लेना है, a लिया था तो माइनस लेना है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिया 2 प्लस 2 माइनस लेना पड़ता, देयरफॉर x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर, अभी फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फैक्टर कुछ और हो सकता है, बट x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आया, अगर कोई भी वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू अगर 0 आता है, देन रिवर्स ऑफ दैट विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, इसका रिवर्स है, जैसे इसका रिवर्स है, हमने देखा कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होता है तो p ऑफ a इसका रिवर्स लेके 0 होता है, उसका रिवर्स है, सिंपल है। अगर इफ x माइनस ए, इसमें क्या है, इफ सिंपल है, इफ x माइनस ए अगर इसका फैक्टर होता है ना, इज ए फैक्टर ऑफ px, तो क्या होगा, देन सिंपल है ना, देन रिवर्स लेना है इसको, p माइनस से तो प्लस 1 लेना है ना, माइनस 1 है तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो पॉइंट नंबर 2 सेम है। अच्छा, फैक्टर सी, फैक्टर थ्योरम देख करके हम व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हम ये समझ में आया कि फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टर क्या है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस, x प्लस 1 गाइस, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 फैक्टर था इसका, और ये माइनस 1। ठीक है, रिवर्स लेना है, ठीक है, माइनस 1 लेना है, तो फैक्टर करके हम फैक्टर थ्योरम से ये पता चला इसका फैक्टर क्या, x प्लस 1 है। अच्छा, विदाउट दैट आल्सो वी नो व्हाट इज द फैक्टर, इसको जस्ट इक्वल लिखना है, सी दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x प्लस 1, सी simply by taking common I know that x plus 1 is a factor of this polynomial। ठीक है guys, so guys today we have seen the concept of factor theorem and I'll end my session here now, and in next class we'll do exercise 2.4। okay guys, thank you for watching guys।